नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। असम में जुम्मे पर नमाज ब्रेक खत्म हो गया है। असम विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया गया है। पहले नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम विधायकों को 2 घंटे के लिए छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के अवकाश को रद्द कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इससे सदन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आम दिनों की तरह विधानसभा की कार्यवाही चल सकेगी। इस आदेश के बाद सियासी भूचाल आ गया। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को सही ठहराया। उधर विपक्ष की सियासत भी तेज हो रही है। विपक्ष इसे तुष्टीकरण का फैसला बता रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने कि हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दें। ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। समाज और देश चलता है व्यवहार और एक राष्ट्र एक कानून के। जिस व्यक्ति के बयान को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं वो समाज में ध्रुवीकरण का प्रतीक बन चुके हैं, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके हैं। तो बात को इससे आगे ले जाना होगा, अन्यथा हर सूबे में इस तरह की शक्लें एमर्ज करेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, गुवाहाटी बनाम लखनऊ, और इसमें गांधीनगर की भी भूमिका है कि कौन कितना डॉग विसिल कर सकता है, कौन कितना समाज को बांट सकता है। ये लोग रोटी रोजगार की बात नहीं करेंगे। बचा लीजिए रोटी रोजगार को, देश को, और इस तरह के लोगों को खारिज करिए, चाहे गुवाहाटी वाले हों या लखनऊ वाले हों या गांधीनगर का सपोर्ट। मेरा ये मानना है कि सरासर संवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है और ये प्रथा 1937 से चली आ रही है। वहां पर अचानक से क्या हो गया आपको देखिए, पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते हैं, उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान जाता है जुम्मा के दिन, एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वह निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपनी राय, अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने शुक्रवार के दिन, रमज़ान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा। तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ से आप संभवतः विधायक है, माँ कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है। तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बयानबाजी काफी ज्यादा इस मुद्दे पर हो रही है। इसी को लेकर के
साजिद रशीदी जो कि अध्यक्ष हैं AIIA के, और साथ ही चक्रपाणी महाराज ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा जी को मैं बहुत बहुत बधाई मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक जो 2-2 घंटे जुम्मे की ब्रेक मिलता रहा 2 घंटे का, तो उतना जितना अब तक मिला है उनको मुस्लिम भाइयों को, उतना जोड़ करके हिंदुओं को भी हर मंगलवार को 2 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए। हिंदुओं के साथ इस तरह अन्याय नहीं होना चाहिए। इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी ही कर सकता है, या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो। यह आदमी कभी डेमोग्राफी पर बात करता है, यह आदमी कभी मुसलमानों की पॉपुलेशन पर बात करता है, यह आदमी कभी UCC पर बात करता है, यह आदमी कभी CAA पर बात करता है, यह आदमी मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात करता है। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है, और ये काम बड़ा घिनौना काम है। मैं फिर आग्रह करता हूं हेमंत बिस्वा शर्मा से कि राजनीति के अंदर इतना नहीं गिरना चाहिए, और ये जो फैसला आपने किया है इसको वापस लीजिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से इस फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। चर्चा आज इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले परिचय करवा दो, हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी होंगे, विधायक हैं गाजियाबाद से, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनंत जी बहुत स्वागत आपका। आदिल हसन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। आदिल जी बहुत स्वागत आपका। ज़ेबा खान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ज़ेबा जी बहुत स्वागत आपका। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साजिद जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। उपमन्यु महाराज जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। बड़ा सवाल ये है कि जो फैसला हुआ है असम में, उस पर इतना बवाल क्यों? सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मौलाना साजिद रशीदी आप ही से करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया भी अभी हमने सुनवाई कि ऐसा तो कोई एक अधर्मी ही कर सकता है कि नमाज पढ़ने के लिए वक्त ना दे। ये फैसला लेते वक्त वहां पे मुस्लिम विधायक भी थे, उन्होंने तो विरोध नहीं किया, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, नमाज के लिए, पूजा के लिए, ये मैंने सच कहा है कि जो आदमी अधर्मी होगा वही रोक सकता है। और जिस आदमी के माइंड में सिर्फ मुसलमान दुश्मनी हो, कभी वो असम की डेमोग्राफी पे बात करता हो, कभी मुसलमानों की पॉपुलेशन पे बात करता हो, कभी असम के मदरसों पे बात करता हो, कभी बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठियों पे बात करता हो, कभी उनको डिटेंशन सेंटर में डालने की बात करता हो, और अब हद ये हो गई कि एक वाहिद यूनिवर्सिटी है मेघालय की, जिसको एक मुसलमान चलाते हैं, इसने कहा कि उसके किसी भी बच्चे को यहाँ मैं नौकरी नहीं दूंगा। ये मुसलमान दुश्मनी ही तो है। यानी मोदी जी की थोड़ा सा ग्राफ क्या कम हुआ, बीजेपी के नेताओं में होड़ लग गई कि मैं PM बनने का दावेदार हूं, मैं PM बनने का दावेदार हूं, मैं ज्यादा मुसलमानों को टारगेट कर सकता हूं, मैं ज्यादा मुसलमानों को टारगेट कर सकता हूं। पहले योगी जी थे, अब ये खड़े हो गए। तो ये चीजें देखिए, ये देश जो है भाईचारे से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। हम सदियों से एक साथ रहे हैं, सदियों से साथ रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। इन जैसे लोगों से ये आज है कल नहीं है। राहत इंदौरी ने बड़ा अच्छा कहा है, मैं 2 लाइन सुना देता हूं कि जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, ये जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है।
ये तो आने जाने वाले लोग हैं। हुकूमत कब गिर जाए, कब चली जाए, कब कौन सीएम ना रहे, इनको ये सोचना चाहिए कि कल भी हमें समाज में रहना है, कल भी हमें मुसलमानों से मिलना है, कल भी इन लोगों से मुलाकात करनी है, इनके साथ बैठना है। इस तरह की बातें बोलना, आप इनसे पूछिए आसाम में कितनी महंगाई कम हो गई, कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया, कितने लोगों के मकान बना के दे दिए, कितने गरीबों को आपने राशन दे दिया। ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ये सब पर बात नहीं करेंगे। ठीक है। बस मुसलमान 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 मुसलमान। ठीक है, तो ये अधर्मी होने की अलामत तो है, और क्या है। ठीक है। ज़ेबा खान, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, भाजपा जो है हर चीज में फेल्योर है, युवाओं को रोजगार देने में फेल्योर है, हर चीज पर सांसें छोड़कर हर चीज पर लगा रहे हैं, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सिर्फ जुमला देती है। तो ऐसे में देश में जो माहौल बन गया है और स्थिति हो गई है, इसमें देश के जनता को गुमराही तो करेंगे ना। और जो 400 पार के नारे लगाए थे उसमें छेद हो गया, चुनाव में असलियत सामने आ गई। तो सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, और खुलकर बेशर्मी पर उतर आए हैं ये, कि इन्हें पता है कि इस तरह करके देश को गुमराह करेंगे और ध्यान भटकाएंगे, ताकि देश की जनता भाजपा से सवाल न करे, ये क्या विकास कर रहे हैं इस पर बातें न करे, महंगाई और बेरोजगारी को पर सवाल न किया जाए, नौकरी पर सवाल न की जाए, जो हालात है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस पर सवाल ना हो, पेपर लीक्स पर सवाल ना हो, जिस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है उस पर सवाल ना हो। ज़ेबा जी, मेरा तो सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये है कि जो असम में फैसला लिया गया है कि 2 घंटे के लिए जो नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाता था जुम्मे के दिन, क्या उसको लेकर के जो फैसला हुआ कि अब नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस उस फैसले के साथ स्टैंड करती है या नहीं? देखिए, इस तरह का भाजपा का जो भी स्टैंड है, कांग्रेस समझती है ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है ताकि देश को जवाब ना देना पड़े और ये इसी में उलझा कर रखे रहे, देश को विकास के रास्ते से हटा कर रखे और गुमराह करके नफरत फैला कर रखे। ठीक है। आदिल हसन जी, आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? 2 घंटे के लिए जो नमाज का वक्त अब नहीं दिया जाएगा, हालांकि इस फैसले के वक्त वहां पे मुस्लिम विधायक भी थे, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। AIMIM का क्या स्टैंड है? ये ट्रेडिशन 90 साल से चल रहा था, और ये नमाज का ब्रेक जो होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। संविधान में एक प्रोविजन है, और जो विधानसभा होता है उसमें, जैसे बिहार में आप प्रेयर रूम है, तो वहां पे भाजपा और जदयू की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू ईदगाह में ईद के दिन और बकरीद के दिन नमाज पढ़ते हैं, लेकिन भाजपा की हिम्मत नहीं है नीतीश और नायडू को कुछ बोल पाए, उन पर ही उनकी हिम्मत। हेमंता बिस्वा शर्मा तो 15 साल कांग्रेस में रहे, ये सोचते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के सक्सेसर के तौर पर, जैसे अभी रशीदी साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घटी, तो योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा इस कंपटीशन में होगा कि शायद उनके जूता में हम पैर डाल देंगे तो जगह बन जाएगी। नहीं, आपका मतलब यह है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। आपका मतलब यह हो गया खुलेआम, आप ये कह रहे हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। कहे आप बीच में आए? नहीं, आप गलत बात कहेंगे तो बीच में बोलना मेरा काम है, मेरा धर्म बनता है बीच में बोलना कि आप मुस्लिम मोदी को आप मोदी विरोधी कह रहे हैं, मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं। उपमन्यु जी, आप रिप्लाई कर लीजिए। आप मुस्लिम मोदी को मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं, आप हाँ ना में उत्तर दीजिए। ये डिबेट हो रही है, डिबेट में आपको उत्तर देना पड़ेगा। उपमन्यु जी रिप्लाई कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए उनको, बोलिए। सुन लीजिए। और उसके बाद इनके नजरिया के इनके एमएलए जो हार गए थे बीजेपी के, 15 लाख रुपया उन पर एक्सटॉर्शन का केस है, और इन पर सीएजी जो है, सीएजी का भी भ्रष्टाचार का आया है रिपोर्ट। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जोरहाट में हार गए, जहां 98% हिंदुओं की आबादी थी लोकसभा में। तो हेमंता सोचते हैं अब पॉपुलैरिटी कैसे फिर से रिटेन कर, इसलिए हेमंता ये सब कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कि आरएसएस मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। अरे आप कांग्रेस के बगिया के फूल, आरएसएस कभी अपना नहीं मानेगी। और आप कल तक मुसलमानों के दर पर वोट की भीख मांगते थे, 15 साल जब कांग्रेस में मिनिस्टर थे तो भीख मांगते थे मुसलमानों के दरवाजे में जा जाकर, और आज आपको अहंकार इतना हो गया। जनता आसाम की बहुत समझदार है,
और आसाम की जनता इनको हिंदू हो मुसलमान हो हर बिरादरी अपर आसाम लोअर आसाम ठीक है। इनको धूल चटाएगी और जनता जरूर जवाब देगी। ठीक है अनंत जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए अनंत जी के पास चलिए। अभिषेक जी जी अनंत जी, अब सुना होगा आपने, चाहे वो साजिद रशीदी हो या ज़ेबा खान हो, सबका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम 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 कर करके आप अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि धर्म मानो धार्मिक बनो, अल्लाह का नाम बदनाम ना करो, नीति मानो नेता बनो, राजनीति को बदनाम ना करो। आज जिस तरीके से पूरे देश में तमाम विपक्षी दल, चाहे वो आरजेडी का तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, इस तरीके से एग्रेसिव होकर जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा जी के बयान पे ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जी का बयान, पता नहीं आपने देखा कि नहीं आपने देखा, इस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते अभिषेक जी को चुनौती देता हूँ कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार में सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के जनता को गुमराह करने के लिए आप जो बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से झारखंड में चुनाव होना है, हेमंत सोरेन जी की सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में घुसपैठियों को जिस तरीके से शामिल कर रही है, ये पूरा मसला जो है अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी नमाज पढ़ने के लिए कहीं मना नहीं किया उन्होंने। आपको स्वतंत्रता है, हर धर्म को स्वतंत्रता है, आप नमाज पढ़िए। फिर ये कहा गया है कि 2 घंटे की छुट्टी के दौरान अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, तो नमाज पढ़े। केवल कार्य को अगर अंग्रेज के बनाए गए शासन में अगर उस कानून को कोई बदलता है तो उनको स्वीकार करने की बात है ना। अगर हम हिंदू हैं, हम तो सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें 2 घंटे की छुट्टी दीजिए, हम तो नहीं मांग रहे। हम मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं, शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, शनिवार को शनि महाराज की पूजा करते हैं, रविवार को सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो क्या हमने कभी छुट्टी मांगा? बिल्कुल। अब सवाल इसी पे है कि 2 घंटे अगर वक्त दिया जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो 2 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए फिर छुट्टी दीजिए, 2 घंटे शिव पुराण पढ़ने के लिए सोमवार को छुट्टी दीजिए। ऐसे तो फिर उपमन्यु जी चल पाया देश और चल पाए काम। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर पे समरसता रहनी है तो सबको नियम बराबर रखने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके हम उनको 2 घंटे टाइम दे दें, वो कर, सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों को अपने यहाँ पढ़ाई करने के लिए, स्कूल खोलने के लिए सब चीज की छूट है, और 30A लगा के हम लोगों को कह दिया गया है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते आप अपने धर्म की। देखिए, ये भी तो समरसता नहीं है ना। समरसता का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, बौद्धिस्ट जितने हैं, सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। कहाँ एक जैसा अधिकार है? किसने कह दिया एक जैसा अधिकार है? सबको एक जैसा अधिकार का मतलब है कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने अपने आराध्य को पूजने के लिए। और दूसरी बात कि जब एक विधानसभा चल रही है, विधानसभा का टाइम, विधानसभा में प्रति मिनट कितना रुपया खर्च होता है, उसको देखते हुए अगर उन्होंने 2 घंटे की छूट नहीं दी है या उसको कैंसिल किया है तो इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रोटी मत सेकिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए, ये समरसता में रखिए, दोनों को एक करके करिए। और इस तरीके से बोलना कि नहीं उनके लिए गलत हुआ, कैसे गलत हुआ मेरे को आप बताएं, बताने का कष्ट करें। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू नहीं मांग रहा है, हिंदू कह रहा है कि हमारे देश में पैसे की कमी है। 2 घंटे अगर विधानसभा में चलती है तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। अगर उसमें यह कह दिया गया कि नहीं शुक्रवार को नहीं होगा तो कहां आपत्ति है? और फिर वहां के विधायक आपत्ति नहीं कर रहे। आपत्ति कौन कर रहा है? जो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। दुकानें चलाना बंद करिए, हिंदू मुस्लिम का वो करना छोड़ दीजिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ममता दीदी हो और चाहे कांग्रेस हो। इन्होंने केवल डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस का काम है अंग्रेजों से ली हुई चीज है, उनके पास डिवाइड एंड रूल, लड़ाते रहो, कभी जाति में लड़ाओ, कभी धर्म में लड़ाओ, और लड़ा के राज्य करते रहो, उल्लू सीधा करते रहो। कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो 10 साल में डेवलपमेंट हुआ।
ठीक। एक बात और बताओ, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ आप बोलिए, हाँ मैं आपको उत्तर दूंगा, आप बोलिए तो, आपको बोलिए तो। डेवलपमेंट किसका हुआ है? बाबा रामदेव का हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। अडानी अंबानी आपकी औलाद है, बढ़ी हुई है, आपको आपकी उम्र नहीं है इतनी। अडानी अंबानी आपकी औलाद है, अडानी अंबानी को इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। आप पहले पढ़ाई करिए, समझिए, उन्हीं ने उनको प्रमोट किया था। आज वो देश हित में काम कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। सेबा जी, अडानी अंबानी चर्चा करते रहते हैं, फिर से चर्चा कर रहे हैं की औलाद है। अभी इस विषय पे रह लेते हैं जहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। अडानी अंबानी राजीव गांधी के पाले हुए लोग हैं, इंदिरा गांधी के पाले लोग हैं, लेकिन आज वो काम कर रहे हैं। आज वो ठीक है ज़ेबा जी, उपमन्यु जी अब रुकिए, लग रहा है अब सर रुकिए, आपको बुरा लग रहा है। उपमन्यु जी और ज़ेबा जी वेट, ज़ेबा जी वेट, नहीं ज़ेबा जी आप पढ़ाई करिए, प्रमोद जी आपके पास आ रहे हैं, में आइएगा। प्रमोद जी समरसता की बात जो उपमन्यु जी ने कही, अडानी अंबानी, ठीक है उपमन्यु जी थोड़ा सा नहीं ज़ेबा जी सही, आप ज़ेबा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अडानी अंबानी को पैदा किसने किया था? ठीक है, उसको लाइसेंस किसने दिए थे? ठीक सारे है, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में लाइसेंस मिले सारे। ठीक है, किसने है? ठीक है, आचार्य प्रमोद आपसे आ रहे हैं आपके पास और जानना ये सारे लाइसेंस केवल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में प्रमोद से एक कमेंट ले लेते हैं। आचार्य प्रमोद, आपका क्या स्टैंड है इस विषय पर? आपको क्या लगता है तो आपको बुरा लग रहा है? वाकई में सोमवार के दिन हम अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो 2 घंटे शिव पुराण के लिए दीजिए, मंगलवार को हमारे आराध्य बजरंगबली का दिन है तो 2 घंटे हनुमान चालीसा के लिए दीजिए, बुधवार को हम देवी की पूजा करते हैं उसके लिए 2 घंटे दीजिए, गुरुवार को भगवान बृहस्पति के लिए 2 घंटे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल अभिषेक जी, कभी भी हिंदू धर्म का चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई नेता हो या किसी भी लेवल पर हो, कभी ऐसी मांग की ही नहीं गई, कभी नहीं की गई है कि हाँ हमें ये विशेष दिन पर, चाहे वो मंगलवार का हो, बुधवार का हो, शनिवार का हो, कोई भी दिन हो, या विशेष देवताओं की पूजा करनी है, सरकारी छुट्टी कभी नहीं कहा गया और न कभी किसी ने जिद किया है। रही बात सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है राष्ट्र धर्म। अगर राष्ट्र धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र क्या रहेगा और कौन क्या कुछ कर पाएगा, क्या करेगा? इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो हेमंत साहब ने जो एक निर्णय लिया, जो कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदलने का निर्णय लिया, उसको हटाने का निर्णय लिया, तो उसमें गलत क्या है? रही बात उस समय के जो वहाँ के जिन्होंने अपने पक्ष में, विशेषकर मुस्लिम धर्म के पक्ष में इसको रखा था, इस कानून को बनाया था कि हाँ 2 घंटे की छुट्टी 12 से 2 शायद रखा गया है समय, हाँ। कि ये छुट्टी होनी चाहिए जिसमें मुसलमान लोग नमाज पढ़ सकें। तो जो उस समय थे उन्होंने किया, देखिए 37 का है। देखिए वर्तमान समय में जरूरी है राष्ट्र धर्म को बचाना, राष्ट्र के लिए समर्पित होना, जो कि देश आगे बढ़ सके, समाज आगे बढ़ सके। और देश में सभी हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, और भी जो लोग अपने अपने संप्रदाय को मान रहे हैं, चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कल्याण है, जो भला है, सबका हो रहा है, कोई विशेष अकेले धर्म का नहीं हो रहा है। और इस विषय पर कोई हिंदू महात्मा के रूप में हो, संत के रूप में हो, नेता के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, वो तो खड़ा मांग नहीं कर रहा है। तो जब वो नहीं कर रहा है तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? देश की हो रही है, तो आप क्यों कर रहे हैं? सब मिला के क्या है कि अगर आपको कहीं देश को पीछे खींचना है, देश को पीछे लेके आना है, तो आप इसी पे आप काम कर रहे हैं, यही आप उसी पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको देश को पीछे लेके आना है, आपको देश को आगे बढ़ते नहीं दे सकते। अभी एक बात आपने कही कि 10 सालों में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि चश्मा उतारने की जरूरत है। चश्मे शायद तो काली पोती होगी या चश्मे का जो शीशा है काला एकदम होगा, आपको दिखाई नहीं देता होगा। 10 साल में क्या हो, चाहे वो आप जो है सड़कें देख लीजिए, रोड देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, लोगों को देख लीजिए, और 10 साल के पहले का समय, आज का समय, 10 साल में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उस पे आज चर्चा नहीं। आज कुछ और विषय पे चर्चा कर रहे हैं, विषय पे ही रहेंगे, विषयांतर बिल्कुल नहीं होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है मुझे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ गए हैं, जो कि विधायक हैं गाजियाबाद से। नंदकिशोर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नंदकिशोर जी, हेमंत सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम 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 करके बीजेपी अपना दुकान चलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, असम के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वो मुस्लिम लीग का जो निर्णय था उसको पलट करके जो आज़ाद भारत में निर्णय
आज़ादी के वक्त हो जाना चाहिए था उसको करने का निर्णय लिया। मैं उनको बधाई देता हूँ और वो इतना शानदार काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री वास्तव में राष्ट्रवाद का कोई झंडा बुलंद किए हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत विश्वगुरु बने, विकसित भारत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये सब पूरे देश को नरक करने का काम किया गया है, जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं और जो वहाँ पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरह के कानूनों को थोपा जनता पे और जिसके कारण वहाँ की जनता तबाह हुई, उनको पलटने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो उनको मैं नहीं पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोग उनको बधाई दे रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि अब जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, आप देखिए लंदन तक मौलवी निकाले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 160 बेटियों का बलात्कार एक साथ कर दिया जाता है इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा। पूरी दुनिया इस आतंकवाद से त्रस्त है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, यहाँ तो ये अपने ही बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि असम का जो मॉडल है उससे पूरा देश कम से कम अन्य मुख्यमंत्री भी शिक्षा लें। तो क्या इस दिशा में यूपी और बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी इस विषय में सोचेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो राष्ट्रवाद के लिए हो सकता है वो लगातार लगे हुए हैं। कई बार ये दिखाई देता है कि हमारा प्रदेश के अधिकारियों से टकराव है, लेकिन अगर हम सही बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाएंगे तो जो प्रदेश की जनता के हित में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बाधक होगा। क्योंकि अधिकारियों का एजेंडा जो यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी है वो होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन अधिकारी जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में पिछले लंबे समय से काम कर रहे थे, उनकी मंशा पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुई है। शाहीन बाग में, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शाहीन बाग में, अकेले शाहीन बाग में 1 लाख के आसपास घुसपैठिए बांग्लादेशी खुद बताते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट की जमीन है सरकारी, उस पर वो कब्जा कर लिया है। वहां से लेकर के नोएडा का टोटल बॉर्डर, एनसीआर में फरीदाबाद आसपास और तो और अब तो जो बाहरी दिल्ली है वहां तक पार्कों में भी घुसपैठिए पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। मेरी विधानसभा लौनी, शहीद नगर और लौनी में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो इस देश के साथ वो अन्याय और पाप किया है कि जो आज तक आजाद हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। केजरीवाल जी ने लगभग 10 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को कुछ पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने लाने का काम किया। आज दिल्ली बारूद के ढेर में बैठी है। जितने दंगे हो रहे हैं, जो बेटियों को काट करके फ्रिज में रख दिया जा रहा है, कत्ल कर दिए जा रहे हैं, दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं। और वही दिल्ली के घुसपैठिए मेरी विधानसभा में भी, वहां दिल्ली की वोट, वहां का राशन कार्ड रहते लौनी में। तो वोट के लिए देश के साथ अगर सबसे ज्यादा राष्ट्रद्रोह का काम किया है तो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने किया। उनके कई विधायक केवल घुसपैठियों को लाने का काम कर रहे हैं। तो जो असम ने किया है वो एक मॉडल है और वो मॉडल पूरे देश में बनना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरी बात पहुंचे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी असम के मुख्यमंत्री ही दृढ़ निर्णय के कारण ला सकते हैं। जनसंख्या एक विस्फोट हो चुका है और जिनके 2 बच्चों से ज्यादा, उनके हर प्रकार के राइट वोटिंग तक खत्म कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, नंदकिशोर जी आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपके पास फिर से आता हूं। मौलाना साजिद रशीदी आपके पास अब आ रहे हैं और समझना यही चाहेंगे कि अगर 2 घंटे नमाज के लिए देने का वो आज का कोई नियम नहीं बना, वो आजादी से पहले की चीज है और तब से ही वो चला आ रहा है। एक परंपरा मान ले उसे कि एक परंपरा थी। परंपराएं हर बार सही हो ऐसा तो होता नहीं है और वक्त वक्त के हिसाब से परंपराओं को बदलना भी जरूरी होता है। नहीं लगता है कि ये वो वक्त है जब ऐसी परंपराओं को पीछे छोड़ना होगा? नहीं तो फिर 2 घंटे सोमवार को आप दीजिए शिव पुराण पढ़ने के लिए, 2 घंटे फिर दीजिए मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। देखिए, नमाज तो हम भी रोजाना पढ़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने रोजाना छुट्टी तो नहीं मांगी आपसे। और वो छुट्टी 2 घंटे की चली आ रही थी पहले से, उसको बंद करने की नौबत क्यों आई? क्यों करना चाहते हैं? सवाल ये, हम मांग नहीं रहे हैं कि हमें दे दो, लेकिन क्यों बंद किया, ये सवाल है। दूसरी बात ये है, तुष्टीकरण की राजनीति की बात ये लोग करते हैं जो कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये लोग करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति जो कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये लोग बात करते हैं तुष्टीकरण की जो गाय के नाम पर मुसलमानों की मोब लिंचिंग कर देते हैं।
ये बात करते हैं तुष्टीकरण की जो कहते हैं रामजादे और हरामजादे। ये बात करते हैं तुष्टीकरण की जो कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो। इनके MP साहिबा ने कहा कि चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएंगी। ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये बात करते हैं तुष्टीकरण की जिन्होंने 10 साल में सिवाय मुसलमानों को हिट करने के कुछ और काम नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, नहीं दी। 15 लाख का वादा किया था, नहीं दिया। मौलाना साजिद रशीदी उदयपुर में जब एक टेलर को गर्दन बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, नहीं किया। उदयपुर में जब एक टेलर के गर्दन को काट दिया जाता है और छुरा लहरा करके सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, उस समय मौलाना साजिद रशीदी क्यों चुप रह जाते हैं? उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? आपने कभी टीवी देखा है, अखबार पढ़ा है? बिल्कुल देखा है और बिल्कुल पढ़ा है। देखा है कभी? बिल्कुल। साजिद रशीदी ने 1000 बार कंडम किया है उसको, 1000 साजिद रशीदी ने उसको। आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप पढ़ते तो फिर मुझसे मौलाना साजिद रशीदी पढ़ा है, आपके बयानों को भी सुना है। नहीं हूं, आपके बयानों को भी सुना है। हमने तो पाकिस्तानी जिहाद को कंडम किया, हमने कश्मीरी जिहाद, सुनिए, हमने कश्मीरी जिहाद को भी कंडम किया है। हम नहीं चाहते कि अल्लाह अकबर का नाम लेकर जो है किसी का गला काट दिया जाए, जैसे जय श्री राम का नारा लगाकर। बिल्कुल। 15 अगस्त के लिए मौलाना साजिद रशीदी जब स्कूली बच्चों को भारत माता की जय बोलने के लिए बोला जाता है, आपके वीडियोज आते हैं। आपका वीडियो आया था जिसमें आप ही ने कहा था कि मैं इस चीज के लिए हर बच्चे के माता पिता से भी कहता हूं अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले रोके। मतलब क्या था उसका? 15 अगस्त को अगर भारत माता की जय कोई कार्यक्रम में बोल रहा है तो वो गलत है? ये भारत माता की जय पर डिबेट है क्या? नहीं, ये आपके बयान थे, ये आपके बयान थे। भारत माता की जय ये आपके बयान थे, आपको ये मेरे नहीं है, आपके बयान थे। सोशल मीडिया पे आपने वीडियो डाला था। डेकोरम का बयान पता आप कीजिए ना, उस पर नहीं, साजिद साहब, हमने भी आपके बयान देखे थे और जिस तरीके मैंने बहुत डिबेट की राजनीति आप लोगों ने पूरे देश में फैला रखा है, आप भी कीजिए। तमाम ऐसे तो अपनी बात से बदलते क्यों हैं आप लोग? कहते हैं अपनी बात को मतलब बदल जाते हैं, मत कीजिए, बीच में बोलिए और सुनते कुछ। अरे मॉब लिंचिंग मत कीजिए। जो आदमी भारत माता की जय नहीं कहेगा वो देश का हित क्या करेगा? भारत माता की जय नहीं कर सकता वो देश की क्या हित करेगा? अगर आपकी बातें आप पर रखी जाए कि आप ये कह रहे थे तो आप उसको गुमराह कर रहे हैं। अरे आप मॉब लिंचिंग करोगे क्या? मॉब लिंचिंग की बात तो नहीं है। करोगे? हाँ, ये काम आप लोगों का है, मॉब लिंचिंग का। मत कीजिए। तो अपनी बातें बता रहे हैं क्या? अकेला मुसलमान हूं तांत्रिक चैनल में है, चिंता मत कीजिए सर, यहाँ कोई मॉब लिंचिंग नहीं करेगा, ना ही कोई सरकार से जुदा कर पाएगा। आपके यहाँ का हुआ है। सुनिए, एक सेकंड रोक रहा हूँ, एक ब्रेकिंग आ रही है। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। 5 अक्टूबर को अब मतदान होगा। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो आपको बता दें विश्नोई समाज की तरफ से इसकी मांग की गई थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया है और अब मतदान की तारीख में बदलाव किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। तो चलिए वापस चर्चा की ओर रुख करेंगे। अनवर मिर्जा हमारे साथ हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। अनवर मिर्जा जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई साहब। कर लीजिए, 10 सेकंड में जल्दी से पूरी। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जल्दी से बोलिए। हाँ सुनिए, अभी नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि दिल्ली के अंदर और मेरी विधानसभा के अंदर रोहिंग्या मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूं नंद किशोर गुर्जर से, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं भी गुर्जर बिरादरी से हूं। चलिए निकालिए रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर। कहिए आप मोदी जी से कि इनको बाहर निकालो देश से। कैसे निकाल सकते हैं कि जब 8 पार्टियां उनके साथ में? पूछे नंद किशोर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके साथ में है, कांग्रेस उनके साथ में है, सपा उनके साथ में। बातें मत करो भाई, बेवकूफी की बातें मत करो। जब इतने उनके साथ में है तो कैसे निकाल सकते हैं? आपको बात करने का पता नहीं क्या बात करनी। नहीं, बिल्कुल सही बात। बड़े हो गए पार्टी, आपकी बात का उत्तर दे पार्टियां सरकार से बड़ी निकाल सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल उनके साथ में, सरकार से मिर्जा साहब आपके पास पार्टियां बड़ी हो गई क्या सरकार से? ठीक है सर,
मिर्जा साहब आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते हो, लेकिन आप रोहिंग्या को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो कानून की बातें करते हो यार। ये भी आप गलत कह रहे हैं। यही पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो कोर्ट करता है, वो सरकार नहीं करती है। यही पता नहीं टीवी में क्या आपको बोल रहे नहीं हैं। मालूम है कि वो सरकार नहीं, आपको भी नहीं मालूम। क्या करो भाई साहब, आपको ये नहीं मालूम वो सरकार नहीं करती है। जेल में सरकार नहीं डालती, वो कानून डालता है। फिर सरकार कोर्ट डालती है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो सरकार क्या है? आपको खुद ही ज्ञान नहीं के लिए है क्या भाई? सरकार सिर्फ नोटबंदी के लिए है? सरकार सिर्फ ट्रिपल तलाक के लिए है? सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए है? सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए है? अरे हुए आदमी हिंदू मुसलमान, सरकार क्या नहीं, जो हार रहा है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। आपकी सरकार अपाहज है क्या? जितना अरे आपकी सरकार लुंज-पुंज है क्या जो नहीं कर सकती? जितना लाभ मुसलमानों को मिला है, कर सकती है। मोदी सरकार में ऐलान हो सकता है कि कल से 500 का नोट नहीं चलेगा, 2000 का नोट नहीं चलेगा। लाभ मुसलमानों को मोदी सरकार में हुआ, उतना तो कभी कांग्रेस में भी नहीं हुआ। जो चाहे बोलोगे, पता ही नहीं है कुछ भी। जो चाहे नहीं बोलेंगे, तथ्य की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। मोदी जी को इतना कम समझ रहे हैं, फायदा हुआ है मुस्लिम सरकार को, जितना मुस्लिम सरकार को फायदा हुआ है, कम समझ रहे हो। मोदी कुछ नहीं कर सकते, उतना मोदी सरकार इतनी कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है, नहीं निकाल सकते। मिर्जा साहब आपके पास आ रहे हैं, उसकी नीतियां ऐसी हैं। बिला वजह की बकवास करते हो बैठ के यार। जितना फायदा सरकार को कमजोर बता रहे है इस 10 साल में, अपनी सरकार को कमजोर बता रहे हो। 70 साल में नहीं हुआ जी। उपमन्यु जी और आशीष जी रुकिए। उतना 70 साल में नहीं हुआ जितना फायदा मुसलमानों को हुआ है। आपकी वोट दे रहे हो के लिए 2 घंटे। अरे फायदा मुझे हो रहा है, इसलिए दे रहा है। क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहा है वोट, इसलिए दे रहा है। फायदा मुझे हो रहा है, वोट आप दे रहे हो। स्वामी जी और मौलाना साहब सर एक मिल के चलना चाहते हैं। ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो? उत्तर हम कह रहे हैं कि हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक चाहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी प्लीज वेट। फायदा हो रहा है। उपमन्यु जी प्लीज वेट। हम हिंदू मुस्लिम एक चाहते हैं। ठीक है, हम इसलिए देते हैं। उत्तर लीजिए हमसे, हम ना उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, साजिद रशीदी प्लीज। हम हिंदू मुस्लिम मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं प्लीज। फायदा नहीं है प्लीज। अनवर मिर्जा जी मोदी सरकार हिंदुओं का फायदा नहीं कर रही है तो हिंदू वोट क्यों दे रहा है? साजिद रशीदी प्लीज। वो सबका बराबर फायदा कर रही है। साजिद रशीदी का ऑडियो डाउन कीजिए और उपमन्यु जी का ऑडियो डाउन कीजिए। ऑडियो डाउन कीजिएगा। अनवर मिर्जा आपके पास आ रहे हैं। समझना ये चाहेंगे कि अगर 2 घंटे के लिए जो नमाज पढ़ने के लिए वक्त दिया जाता था, सभी ने मिल करके ये फैसला लिया कि नहीं कोई बात नहीं है, हम 2 घंटे का ब्रेक नहीं लेंगे, तो फिर इसमें लोगों को दिक्कत क्यों होने लगी है? क्या इसकी जरूरत थी सर? ये तो वो विधायक जानते हैं, विधायकों ने मिलकर के फैसला लिया है। इसकी जरूरत थी क्या? जो चीज आज तक नहीं हुई, अगर आप कर रहे हैं तो जरूरत किस चीज की थी? अरे उससे ज्यादा जरूरत तो इस देश को है, असम के लोगों को है। बाढ़ थी भाई, बाढ़ की समस्या पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए। ये नमाज लिंचिंग, ये वक्फ का मामला ले आना, ये और चीजें ले आना, मुसलमानों को दबाने की जो कोशिश इस देश के अंदर भाजपा की सरकार कर रही है, तो ये सोच लेना चाहिए। क्या 2 घंटे के लिए इनको दिक्कत थी असम के मुख्यमंत्री को? क्या इन पर मुकदमे नहीं चल रहे क्या भैया? अरे अपने आप को तो आप बचा नहीं पा रहे। मुकदमा कहां से आ गया सर? आप अनवर मिर्जा आप मुझे ये चीज बताइए, ये चीज क्या अभिषेक जी, आनंद जी आ रहा हूं, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, तो फिर सोमवार को 2 घंटे के लिए शिव पुराण पढ़ने के लिए भी ब्रेक चाहिए हिंदुओं को, 2 घंटे फिर मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए भी ब्रेक चाहिए। सर जो चीज बनी हुई है, अगर 2 घंटे के लिए नमाज के लिए होगा तो 2 घंटे के लिए किसने बनाई थी? किसने बनाई थी सर? दिक्कत क्या है? अनवर मिर्जा किसने बनाई थी? दिक्कत और मानसा जो है वो इनकी दिखाई देती है। ठीक है, चाहे वो ये हो चाहे योगी नंदकिशोर जी, अब देखिए लोग यही पूछ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी। साजिद रशीदी को अभी आपने सुना होगा और अब अनवर मिर्जा को भी आपने सुना। मुसलमानों के ऊपर टारगेट। नंदकिशोर जी ठीक है, अनवर मिर्जा समझ आ गया, ठीक है, जरूरत क्या थी? आपका यही सवाल है, जरूरत क्या थी? नंदकिशोर जी पूरा बयान बटोगे तो कटोगे। अभी हरियाणा के अंदर अभी 1 घंटे पहले की रिपोर्ट आपकी न्यूज चैनलों पर चल रही है कि कबाड़ी को बेरहमी के साथ मार दिया। ठीक है, आनंद जी बोलिए। आनंद जी, अभिषेक जी, मैं इनके प्रश्नों का जवाब देता हूं। 2012 में बीएसपी की प्रमुख मायावती जी राज्यसभा में, उस समय राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी साहब थे,
उन्होंने राज्यसभा में चिल्ला चिल्ला के बोली कि आप 12 बजे के बाद आप चले जाते हैं, लोग अपना प्रश्न तक नहीं पूछ पाते हैं, तो ये क्या परंपरा है? एक दिन की नहीं, ये रोज की बात थी। और उन्होंने जब 2012 में राज्यसभा में प्रश्न किया तो कोई भी क्षेत्रीय दल या कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। आज हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जब उसी काम, और हेमंत बिश्व शर्मा जी का ये निर्णय नहीं है, ये पूरी कमेटी का निर्णय है। इस कमेटी में मुस्लिम भी एमएलए हैं, और उस कमेटी जब निर्णय लेती है तो ये तमाम क्षेत्रीय दल और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और ये जो धर्म के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, ठेकेदारी लेकर बैठे हुए हैं, और वही है कि वहां मुस्लिमों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई। नंदकिशोर जी, अभी आपने सुना होगा, चाहे मौलाना साजिद रशीदी हो, अनवर मिर्जा हो, सबका ये कहना है इसकी जरूरत क्या थी? चली आ रही थी परंपरा, कंटिन्यू रखते। परंपराएं जो चली आ रही तो गलत है। जो मुस्लिम लीग जैसा दल था जिसने भारत का बंटवारा किया, जिसने ना तो हिंदुओं का काम किया, कहीं जिसने बढ़ के वहां से निकलने का काम किया, उस परंपरा को तोड़ने का जो कांग्रेस जो लगातार उस परंपरा को फॉलो कर रही थी, उसको देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। तो दुनिया है जो ऑफिस में आदमी एकाग्र होकर काम कर रहा है, उसके बाद उसको 2 घंटे में काम देंगे, उसके बाद आने में जाने में इसका जो टाइम खराब हो रहा है। तो जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि सोमवार का, मंगल का, हमारे यहाँ तो पूरे सप्ताह में छुट्टी कर दी जाती 2-2 घंटे, कभी हिंदू समाज ने मांग कीजिए। और जहाँ तक आप लेकिन नंदकिशोर जी, एक चीज आप जानते होंगे कि हमारे मतलब हिंदू समाज में कोई भी इस तरीके की अगर परंपरा है उसे छोड़ करके आगे बढ़ने में गुरेज नहीं होता है। सती प्रथा पीछे छोड़ा, बहुविवाह पीछे छोड़ा, ये तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिसको हिंदू समाज ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम समाज में आपको स्वीकार करवाने में तो चुनौती आएगी। देखिए, जो अभी बता रहे हैं कि हम गुर्जर हैं, उनसे पूछिए भारत के अंदर गुर्जर कभी भी इस तरह का हिंसक नहीं रहा। आंदोलन किए, अगर उनमें गुर्जरों का थोड़ा भी बलद है तो राष्ट्र के विरोध में जो निर्णय ले जा रहे हैं उनका समर्थन को। और मैं ये दावी के साथ नहीं कह रहा, पूरी दुनिया मानते, पूरा बांग्लादेश, पूरा आधा बिहार, आसाम को उनके घरों में घुस करके घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। क्या उन आतंकवादियों का समर्थन करेंगे क्या? कभी भी साथ। तो हमारा कहना है कि जो हेमंती कर रहे हैं वो उन्होंने एक घाटी करना भारत जो मुसलमान है परंपरा का। ठीक है नंदकिशोर जी। आचार्य प्रमोद, हिंदू समाज में अगर कोई भी ऐसी कुरीति थी या आगे भी है, आज भी जो कुरीतियां हैं उसको लेकर के आवाज बुलंद होती है और हम उसे पीछे छोड़ते हैं। सती प्रथा हमने छोड़ा, बहुविवाह हमने छोड़ा। आज के डेट में हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको लेकर के आवाज जब उठती है उसे पीछे छोड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में 3 तलाक वो छोड़ने को तैयार नहीं है, हलाला छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि 2 घंटे के नमाज के लिए वो वक्त छोड़ देंगे? देखिए अभिषेक जी, ये होती है अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता जैसा होगा, दूसरी बात है कि आपका ज्ञान और विज्ञान क्या कह रहा है, आपके धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं, आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि शिक्षक कैसे हैं, आपके मार्गदर्शक कैसे हैं। जैसे आपके मार्गदर्शक होंगे, आपके शिक्षक होंगे, आपको शिक्षा देने वाले, आपको मार्ग दिखाने वाले, गुरु परंपरा में गुरु की स्थिति जैसी होगी वैसा आप करेंगे। तो जो सनातन पद्धति या हिंदू धर्म में जो लोग कर रहे हैं या पीछे जो भी प्रथाओं को उनको लगा कि हाँ वर्तमान समय ये है, वो समय कुछ ऐसा था, हो सकता है कंडीशन ऐसी रही हो, तो उनको कुछ जो कुरीतियाँ दिखती गई कि ये समाज के गलत होगा, भविष्य के लिए ठीक नहीं है, उसको बदल दिया गया, छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, आगे नए रास्ते को लिया गया, नए रास्ते को अपनाया गया। ये बराबर बदलाव आता रहा है और चलता रहा है। मुझे यही लगता है कि सही मुस्लिम समाज को, जो भी हमारे दर्शक हैं, इनको समझना चाहिए कि मुस्लिम समाज को एक सही मार्गदर्शक की जरूरत है। ये नहीं कि हमें बोलना क्या है, हम बोले क्या जा रहे हैं, हमें करना क्या है, हम करे क्या जा रहे हैं। फिलहाल इस पर भी शायद बात बुरी लगेगी, वो अलग विषय है, लेकिन जरूरत है सही मार्गदर्शक की, सही गुरु की, सही एक प्रथा को बनाने के लिए समझने की जरूरत है। जैसे अभी एक सर कह रहे थे कि नाम तो मुझे नहीं जाना रहा इनका, कि बदलने की जरूरत क्या थी। फिर क्यों जरूरत नहीं है? कोई जरूरी है कि 1935 में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अंग्रेजों का कानून था या उस समय की कंडीशन थी या क्या था बनाई गई, तो उसको बदला क्यों नहीं जाए?
जिसमें देश का भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, उसको बदलना क्यों ना भला अगर बदला जरूरी जाए? है तो बदला क्या जाना कोई चाहिए। उसको मांग कर रहा है क्या बराबर? हिंदू तो नहीं मांग कर रहा, कोई हिंदू कोई मांग नहीं कर रहा, हमारी परंपरा ये थी। ठीक है उपमन्यु जी, आप क्यों लोगों को समझाएंगे कैसे? फैसले तो लिए जाएंगे, लेकिन लोगों को समझाएंगे कैसे? मुस्लिम समाज ये आप समाज को स्वीकार ही नहीं करने से तैयार है, कैसे समाज को समझाइए, अपने आप को समझाइए। अनवर मिर्जा आ रहा हूं, प्लीज आइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, पढ़िए, ठीक है, समाज को बढ़ाइए, समाज को जागरूक कीजिए। अनवर मिर्जा प्लीज। डेवलपमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा आदमी अपने आप समझता रहेगा और समय से समझौता करेगा। देश का वातावरण बड़ी बड़ी चीजों को सुधार देता है। जैसा देश होगा आदमी को वैसा ही बेस करना पड़ेगा, जैसा हाल होगा वैसा ही रहना पड़ेगा, जैसा वातावरण होगा वैसा ही रहना पड़ेगा। वो भी आगे बढ़ रहा है, तो जैसे समझ रहा है, धीमे धीमे समझ आएगा, लेकिन समय लगेगा, इनको बहुत समय लगेगा, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है पूरे। मैं एक चीज ठीक है अनवर मिर्जा, एक चीज मुझे बस बता दीजिए, अनवर मिर्जा एक चीज बस मुझे बता दीजिए, क्या कुरीतियां जो चली आ रही हैं हम उसे फॉलो करते रहें, या वक्त आने पे उन कुरीतियों को, उन परंपराओं को बदलने की जरूरत होती है या नहीं? सर तो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इस पे कमी नहीं करता। बस तो यही चीज था, उसे बदला गया, इसमें दिक्कत कहाँ है? और उस कमेटी में मुस्लिम भी थे, मुस्लिम विधायक भी थे। भाई अभाव, समय का अभाव था तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। 2 महीने कि प्रगति के लिए किया है। ठीक है अनवर जी आप समझिए, आनंद जी आ रहा हूँ, ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, मेरा भी आपसे यही सवाल होगा कि कुरीतियां, परंपराएं अगर खत्म हो, ये आसाम की प्रगति के लिए है, ये ठीक है, ये 2 घंटे आसाम की प्रगति के लिए है, साथ देना है आपको। उपमन्यु जी आप रुकिए, ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि अगर परंपराएं इतनी पुरानी हो गई हैं जिसका महत्व नहीं, तो क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये परंपरा नहीं है ना। आप मुझे बताइए, नमाज के लिए टाइम दिया जा रहा था, इसे आप कुरीति कहेंगे? अरे साहब, परंपरा शब्द आपने सुना? परंपरा शब्द आपने सुना? कुरीति, हलाला कुरीति नहीं तो क्या है? पढ़ा है हलाला क्या है? ये कुरीति है? हलाला के लिए टाइम देना कुरीति है? हम पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हलाला किसका हुआ? तुम्हारे घर में किसी का हुआ? सर हमारे घर में तो हो भी नहीं सकता और जीवन में होने भी नहीं दूंगा, ये सीना ठोक करके कह रहा हूं। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, कम से कम इतना जान लीजिए कि कहाँ होता है, बहनों के साथ क्या होता है आप बेहतर जानते होंगे। क्या हलाला लिए के साथ कहाँ है हलाला? यही तो दिक्कत है आप लोग जैसे हैं जो मुस्लिम बहनों को हलाला। मुझे एक चीज बस बताइएगा, कौन कर रहा है हलाला? बहुत यही है कि आप करके भी मेरे घर में होने भी नहीं दूंगा, लिख करके दे देता हूँ, मेरे घर में होने भी नहीं दूंगा। करके भी मानते बिला वजह की बकवास करते हो, बड़ी कोई कुरीति नहीं है। बिला वजह की बकवास करते हो। शब्दों को सोच समझ करके बोलिए। किशोर अखबारों में निकला है, गुर्जर क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। आप फैसले तो ले लेंगे सर, लेकिन ऐसे लोगों को समझाएंगे कैसे? ऐसे लोगों को समझाएंगे कैसे? जब वो मानते ही नहीं है कुरीति है तो क्या मान समझाएंगे? तो पूछ लीजिए आप इनसे। नंद किशोर, हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछिए, मैं बता रहा हूँ। सर कुरीति है, मानिए या ना मानिए, कुरीति है, कुरीति मानिए, इस चीज को मानिए, कुरीति है, हलाला कुरीति है। और जो नमाज की परंपरा दीजिए, फिर से कुरान पढ़ने के लिए दीजिए, सारी चीजें पढ़ने के लिए। कहाँ है हलाला? अरे यहाँ कौन सा क्या हलाला कर रहे हैं? ऑडियो डाउन कीजिए, नंद किशोर जी का उठाइए। पूरा किशोर जी, अब मुझे देश आपको देख रहा है, कैसे समझाइएगा? कैसे समझाइएगा जब वो मानने को ही तैयार नहीं है? आप इनको रोकिए। हाँ बोलिए नंद किशोर जी। इनको रोकिए, मानना पड़ेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। और अच्छे मान गए, और मौलाना साहब को समझना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। रोहिंग्या मुसलमानों को अगर हम लोगों को एजुकेशन देनी है, उनको
नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों को तो निकलेंगे, वो भी निकलेंगे, इससे नहीं है। मुसलमानों को कब निकलवाएंगे ये गंदगी फैला रहे हैं, जो उनको कब निकलवा रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ। जो यहाँ भारत माता के टुकड़े कहने की बात कर रहे हैं, कामना पूरी होने वाली है। मेरे साथ मेरे बताइए कब निकलवा रहे हैं? तो निकलवाता रहता हूँ, मैं निकलवाता रहता हूँ। निकलवा रहे हैं उनको बताइए। आप देखते नहीं है, मैं निकलवाता रहता हूँ। से कब निकाल रहे हो? मैं निकलवाता रहता हूँ। विधानसभा से कब निकलवा रहे हो? आप मेरे पास आ जाओ, मैं तो 6 लोग अभी निकाले, मैंने कल ही निकाले, करते हो हिंदू मुसलमान कल ही निकाले बिना वजह की आप कर रहे हैं। भाई साहब मैं भी गुजर हूँ, आप कर रहे हैं बिना वजह की बात। गुजर हूँ मैं भी। शासन हो जाएगा, इस उसके निकल हिंदुस्तान में जाएगा। रहना होगा, मैं भी गुजर तो हूँ। कायदे से रहना होगा। अब ये देश बदल चुका है, यहाँ का नौजवान आज देश और के लिए मुनव्वर काम करना फैमिली से चाहता हूँ है। मैं गुजर। ये जितनी रूढ़ियां हैं, चौधरी मुनव्वर को जानते हो ना? उनको समाप्त चौधरी मुनव्वर को जानते हो ना? उस फैमिली से गुजर हूँ यहाँ मैं। का नौजवान बिला वजह की बातें मेरे सामने मत बंगाल रखो। और दिल्ली में बीजेपी का शासन हो जाएगा, उस दिन टेक्नोलॉजी की बात हो, बिला वजह की बातें मेरे सामने मत किया करो। रोजगार की बात हो, का शासन होना उसके लिए ठीक है, समय इतना ही है मेरे पास, समय इतना ही है मेरे पास। योगी जी और बड़ा दुर्भाग्य और पूर्ण स्थिति है कि जो कुरीतियां हैं उसे कुरीति जब मानेंगे ही नहीं, जो परंपरा है उसे परंपरा के तौर पर हमेशा ढोने की लत में रहेंगे तो फिर दिक्कतें इस्लाम में कुरीति है ही नहीं। एक बड़ी बात ये है, एक बड़ी बात इस्लाम ये में है, कुरीति है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है सर कुरीतियां कहाँ है? आपसे बेहतर आपसे बेहतर आप स्कॉलर हैं, मौलाना साजिद रशीदी, आप स्कॉलर हैं, आपको पता होगा कि क्या क्या कुरीतियां हैं। दूर करने की दिशा में आप सब पढ़ना नहीं चाहते, मुसलमानों को बरगलाते रहते हैं। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसलिए इस्लाम फिलहाल इतना ही, नमस्कार।